जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस साल जो है शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि शरद पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार की जाएगी, शाम को किस समय आप अपना उपवास खोल सकते हैं, कब तक आप चंद्र देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, यदि उस समय तक चंद्र देवता उदय ना हुआ हो तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा की रोशनी में खीर बना करके रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रात में जो है, ऐसा मान्यता है कि रात में जो है अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा की रोशनी में ही निकलने वाली अमृत किरणें खीर को बहुत ही पवित्र बना देती है, जिसका सेवन करने से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं और शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जीवन में जितने भी परेशानियां हैं, सभी प्रकार के कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और कैसे अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कई इस बार शरद पूर्णिमा से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इस सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व माना जाता है। इस पावन पर्व को सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाला पर्व माना जाता है। मान्यता है कि जहाँ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अमृत वर्षा करते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी भी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आश्विन पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ माना जाता है कि कौन जाग रहा है। ऐसा मानता है कि शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी करते हुए देखने निकलती हैं। कौन जाग कर उनकी और भगवान श्री हरि की आराधना कर रहा है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा के अंत में यानी कि रात को चंद्र देवता को अर्घ्य भी दिया जाता है। गाय की दूध और चावल की खीर बनाकर चंद्र देवता को भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद इस खीर को रात में खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है। ऐसा मान्यता है कि रात में चंद्रदेव द्वारा अमृत वर्षा की जाती है, जिससे यह खीर अमृत के समान ही पवित्र हो जाती है और अगले दिन सुबह इस खीर को अपने परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी लोगों को प्रसाद के रूप में इस खीर को बांट दिया जाता है। मान्यता है कि इस खीर को खाने से घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी की समस्याएं, कष्ट, बीमारी दूर हो जाती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन फल और जल का सेवन करके व्रत रखना चाहिए। इस दिन केवल शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रह पाते हैं उन्हें लहसुन प्याज से बने भोजन का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए। आज के दिन काले रंग का वस्त्र पहनने से या काले रंग का प्रयोग करने से आपको जरूर बचना चाहिए। सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन के पूजा करना या दिन भर सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को भी और जो व्रत नहीं रख पाए हैं उन भक्तों को भी व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा मान्यता है शरद पूर्णिमा के रात ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। मान्यता है कि चंद्र पूर्णिमा के दिन रात चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं और इन 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम पुरुष माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर अवतरित हुए थे और भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थी। और शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। पवित्र नदी, जलाशय, कुंड में यदि हो सके तो स्नान जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास नदी, जलाशय, कुंड यदि
नहीं है तो घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की या फिर अपने इष्ट देवी देवताओं को सुंदर आभूषण या वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें कि आज आप व्रत रखने जा रहे हैं। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाने के साथ ही आवाहन भी आचमन, आसन, वस्त्र, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, तांबूल, सुपारी, नैवेद्य तथा दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजा पाठ करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय में भी आप विधि विधान से पूजा करें। दिन के समय में आप भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का दोपहर के बाद का और सूर्यास्त के पहले का ही बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम को चंद्रदेव से पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद जब आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद आपको चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और तत्पश्चात जब आसमान में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो उनकी पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। ओम श्रांग श्रीं श्रों श्रृंग चंद्र से नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो खीर आपने बनाई है उस खीर के भोग आप चंद्र देवता को जरूर लगाइएगा। रात के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं। आसपास जहाँ भी संभव हो, चौराहे पर, मंदिर में या कहीं भी पवित्र के जो वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही सुफल की प्राप्ति होती है। अगर कुंवारी कन्याएं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में जो भी आने वाली परेशानियां होती हैं, जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, जो भी दुख होते हैं, सारे दुख परेशानियां जो है दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं। निसंतान महिलाएं संतान की कामना के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। पूर्णिमा के व्रत में बहुत ही शक्ति होता है। जैसी कामना, जैसे विश्वास के साथ इस व्रत को आपको रखना चाहिए। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, सारी मनोकामनाओं को भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी पूर्ण कर देती है अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बार की पूर्णिमा की, क्योंकि साल 2023 में आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में सबसे पहली बात तो ये ग्रहण हमारे देश में भी दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य होगा। और जब सूतक काल लगता है तो ग्रहण संबंधी नियमों का या सूतक काल नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में इस बार जो पूर्णिमा का नियम है, जो व्रत है, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आपको अपना व्रत जो है सूतक काल लगने से पहले ही खोल लेना होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो रात के समय लगने वाला है, मध्य रात्रि के बाद, जो कि शनिवार और रविवार के बीच में ये ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में सूतक काल शाम 4:06 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि शाम 4:06 से शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण का सूतक काल आरंभ हो जाएगा। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है कि शाम 4:06 से पहले आपका व्रत का जो शाम का जो पूजा है, कथा है, वो सारी चीज़ों को आपको कर लेना चाहिए। यह सारा काम सूतक काल लगने से पहले आप कर लीजिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में कपड़े से ढक दीजिए। उसके बाद आपको केवाड़ लगा लेना, यानी कि मंदिर का दरवाज़ा जो है बंद कर देना है, क्योंकि सूतक काल के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किया जाता है और ना ही मंदिर के मूर्तियों को या पूजन सामग्री को स्पर्श किया जाता है। अगर आपने खीर बनाई है तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर रख सकते हैं। ये जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनमें जो है तुलसी के पत्ते जरूर डाल करके रखने चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल से कोई भी अशुभ प्रभाव खाने पीने पर ना पड़े। ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी का पत्ता निकाल करके फेंक दें और उसके बाद इन वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि जो शरद पूर्णिमा के रात की ही जो खीर बनाई जाती है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कुछ लोग तो रात भर के लिए रखते हैं और जिनके लिए ऐसा करना संभव ना हो, जगह की कमी हो, तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस साल जब शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इस समय जो है आप खुले आसमान के नीचे आप खीर बना करके न रखें। ये सूतक काल का समय रहता है और ग्रहण काल का भी समय
रहता है, इस समय आपको खीर बनाकर खुले आसमान में नहीं रखना चाहिए। और इस समय ना तो चंद्र देवता का दर्शन किया जाएगा, न चंद्र देवता की पूजा पाठ की जाएगी। तो ऐसे में खुले में खीर आप भूले से भी ना रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।